आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर प्रभु ऋषभ की स्तुति स्तवना भक्ति करते हुए आचार्य मानतुंगसूरी ने इस चमत्कारी भक्तामर स्तोत्र की रचना की। यह स्तोत्र एक विषम परिस्थिति में निर्मित हुआ, जहां आचार्य मानतुंगसूरी को 48 लोह के बंधनों में बांध दिया गया था या तालों में बंद कर दिए गए थे। उन्होंने अपने इष्ट की भक्ति की स्तवना की। कोई प्रभु का स्वतः चमत्कार हुआ। एक एक ताले टूटते गए और वे राजसभा में राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और राजा भी नत प्रणत हुआ। वह एक निष्काम भक्ति का भक्तामर स्तोत्र एक अद्भुत उदाहरण है। आचार्य मानतुंगसूरी ने बंधनों को तोड़ने के लिए इसकी रचना नहीं की, बंधन स्वतः टूटे। तो उसके एक एक श्लोक का जो प्रवचन के क्रम में बतलाया जा रहा है, गादीनाथ की स्तुति की इस घटनाओं को एक से एक तरह से वे व्याख्यायित करती है। आचार्य मानतुंग पीछे के श्लोकों में जो जो बताया उसका सिंहावलोकन करती हैं और क्रमशः वे आगे बढ़ती हैं। उनका यह काव्य अपने आप में अद्भुत अद्वितीय और भक्ति रस का एक अपूर्व संस्कृत का काव्य है, स्तोत्र है। आगे प्रातिहार्यों के बारे में बतलाया गया और आचार्य मानतुंग कहते हैं, प्रभु समाव शरण में जब आप धर्मोपदेश देते हैं, आप विराजते हैं, तो उन 8 प्रातिहार्यों की जो विभूति होती है, जो ऐश्वर्य होता है, वह मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा। चाहे वहां पर अशोक वृक्ष, सिंहासन आदि आदि 8 प्रातिहार्य रहती है, कि ऐसी विभूति मैंने नहीं देखी। क्यों? पर का अर्थ होता है कि अवितराग किया गया था, अन्य दूसरा, कि केवल यह विभूति
जो वीतराग होती है उन्हीं के ये विभूति होती है, पर के नहीं होती। अवीतराग कोटि का साधक है, उसके नहीं होती। तो साधक दो तरह के हो गए, एक वीतरागी साधक, दूसरा छदमस्त हम कहते हैं, या अवीतरागी साधक वह होता है। इसी को महर्षि पतंजलि ने भी अपने शास्त्र में केवल्य पाद सिद्धि में इसका उल्लेख करते हुए कहा है। महर्षि पतंजलि ने जन्मोषधो मंत्र तप समाधि जहां सिद्ध है कि सिद्ध कौन होता है, पतंजलि ने 5 हेतु बतलाए हैं। 5 हेतु कि उसमें है जन्म। कुछ व्यक्ति होते हैं जन्म से ही उन्हें लगती या सिद्धत्व है, सिद्धियां है, वो उन्हें जन्म से ही प्राप्त होती है, वे लेकर के आती है। जैसे तीर्थंकर होती हैं, 3 ज्ञान की धनी होती हैं, वे जन्म से ही होती हैं। ऐसी है औषधि, दूसरा किया है औषधि से भी औषधियां रही है। हमारे जो जड़ी बूटियां होती हैं वे बहुत ही कारगर, चमत्कारी, प्रभावी होती है। तो उन औषधियों से भी सिद्धियां है वह प्राप्त होती है। अपने को आता जैन आगमों में जो युगलीय थे, युगलीय आहार कितना करते, 1 आंवला जितना खाते, 1 आंवले जितना, और उनको 3 दिन तक 5 दिन तक भूख ही नहीं लगती। ये किसका प्रभाव है? यह उसका प्रभाव। उसमें इतनी पौष्टिकता होती थी। तो जन्म, औषध, तीसरा मंत्र, मंत्र के द्वारा, मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, उसके द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया जाता है। ये 3 सामान्यतः कोई भी कर सकता है, लेकिन पतंजलि ने जो आगे 2 बताई है वह है तप और समाधि। तप और समाधि से सिद्धि है वह हरेक को नहीं मिलती है। वह कोई विशिष्ट साधक होता है, वही अपनी तपस्या के माध्यम से उसको प्राप्त करता है, और वह वीतरागी होता है। वीतरागी कौन होता है? कि जिसने राग को है नष्ट कर दिया, वह वीतरागी होती है। तब वह विभूति है, सहज भाव से वह प्रकट होती है। वो कृत्रिम नहीं होती है, दिखाती नहीं होती है, किया नहीं जाता है, अपने आप ही वह होती है। क्यों? कि वहां पर सारे आवरण नष्ट हो गए, सारे विकार नष्ट हो गए, और सारे अवरोध समाप्त हो गए। आवरण होता है ज्ञानावरण, दर्शनावरण। हमारे आप कर्मों में पहले बोल, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये आवरण है, ये वहां पर मुक्त हो गए। और विकार है वह मोह जनित होता है, कसाई जनित होता है। वह विकार जितने भी है, चाहे कसाई जनित, मोह जनित, वह सारे के सारे हो गए, दूर हो गए, और निरंतर अवरोध नहीं रहा, कोई भी बाधा नहीं रही, निर्भर नहीं। तब जाकर के वह वीतरागता है प्रकट होती है, और उस वीतरागता के परिपार्श्व में क्या होता है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वेरत त्याग। वे वीतराग अहिंसा को इस प्रकार से प्रतिष्ठित करते हैं कि परस्पर में एक प्राणी दूसरे प्राणी के मन का भेद है वह समाप्त हो जाता है। यह सबसे बड़ी अहिंसा है। हर धर्म, हर दर्शन अहिंसा को मानता है, अहिंसा को के मार्ग पर चलता है, लेकिन जो जैन धर्म की अहिंसा है वह एक अलग अहिंसा है। कह देते हैं कि अहिंसा के द्वारा महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दी। ये अहिंसा की शक्ति, ताकत बताई जाती है, लेकिन उससे भी ऊपर की ताकत इस अहिंसा में है कि अहिंसा सन्निधौ
अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वेरत त्याग, कि वह अहिंसा की इतना प्रभाव होता है, परस्पर में जो वैर है वह समाप्त होता है। भगवान की समव शरण में एक तरफ सिंह भी आता है, एक तरफ गाय भी आती है, दोनों बैठकर भगवान की वाणी सुनते हैं। क्या सिंह के सामने गाय बच सकती है? एकदम क्रूर हिंसक है, लेकिन वह सब समाप्त है, सब समाप्त है। ये अहिंसा का प्रभाव है, यह भगवान के भावमंडल का प्रभाव है, यह भगवान के प्रतिहारियों का प्रभाव है, आभा मंडल का प्रभाव होता है। तो वह प्रभाव इस तरह से होता है। तो भक्तामर के इसे 37वें श्लोक में आचार्य कहते हैं, एकम यथा तव विभूतिरमुज्जिनेन्द्र, एकम यथा तव विभूति धर्मोपदेश नविदो न तथा करस्य, धर्मोपदेश नविदो न तथा याद्रि प्रभा दिनकृत महत्तान्धिकारा, याद्रि प्रभा दिनकृत प्रहतान्धिका, ताद्रि कुतो ग्रहगण विकासिनोऽपि, ताद्रि कुतो ग्रहगण विकासिनोऽपि। इसका श्लोक का संधि विच्छेद करके इसका अर्थ भावार्थ थोड़ा सा समझे। इत्थम सर, इत्थम, इत्थम का अर्थ हुआ इस प्रकार। इत्थम यथा, यथा का अर्थ है जैसी, तव, तव अर्थात तुम्हारी, इत्थम इस प्रकार, यथा जैसी, तव तुम्हारी, विभूति, विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, अद्भुत, ठीक, अभूत, अभूत का अर्थ ठीक, जिनेन्द्र, हे जिनेश्वर देव, हे जिनेन्द्र, धर्मोपदेशम, धर्मोपदेश, उपदेश देते हैं, धर्म देशना देते हैं, विधो प्रकार, न नहीं, तथा वैसी, परस्य दूसरों की, यादृक जैसी, प्रभा, प्रभा का अर्थ कांति, दिनकृत सूर्य की, प्रहत नाश करने वाला, अंधकारम, अंधकारम अंधकार को, तात्विक वैसी, कूत कहाँ, ग्रह नक्षत्र गणस्य समूह, विकासिन चमकते हुए, और अपि भी। यह श्लोक का है, यह शब्दार्थ किया गया। इसका जो भावार्थ है, भावार्थ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हे जिनेन्द्र देव, धर्म प्रवचन के समय जैसी विभूति आप में है, वह अन्य कहीं नहीं देखी, न अन्य देवों में है, न अन्य स्थान में है। अंधकार को नष्ट करने वाली प्रभा जैसे सूर्य की होती है, वैसे चमकते हुए नक्षत्र समूह में कैसे हो सकती है। बहुत सुंदर एक उपमा दी गई कि आपकी जो विभूति है, यात्रिक प्रभा दिन करस्य प्रहतान्धिकारा, आपका जो ज्ञान का प्रकाश है वह कैसा है। इसमें यदि जितने भी आकाश गंगा के ग्रह है, नक्षत्र है,
चांद है, तारे हैं, ये सारे एक साथ होकर के भी चमके तो भी क्या एक सूर्य के प्रकाश की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनके सामने एक सूर्य है, वह सबसे ही वह पावरफुल होता है। तो वैसे ही प्रभु आपकी जो स्तुति है, आपका ज्ञान का प्रकाश है, वह ऐसा अद्भुत है कि उसके सामने तो इस सूर्य का प्रकाश भी वह मंद हो जाता है। क्यों कि सूर्य दिन में तो है, लेकिन रात में क्या है? रात में नहीं है। और प्रभु आप तो दिन और रात है, उसे आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में आपका ज्ञान दिन और रात है, और आप हैं वो सिद्ध योगी है। एक नया शब्द दिया है, सिद्ध योगी। इसको हम अच्छी तरह से समझें कि कुछ जो हमारे प्रातिहार्य हैं वो केवल ऐसे ही नहीं है आप प्रातिहार्य, उनके पीछे बहुत कुछ है। जैसे एक है आसन सिद्धि। आसन सिद्धि, आसन तो आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, कड़े कड़े आसन भी कर लेते हैं और योगा के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन आसन सिद्धि किसके पास में है? वह अलग है, सारा का सारा अलग है। तो यहां बताया गया कि प्रभु आप अपने जैनाचार्यों ने, प्राचीन जैनाचार्यों ने इस चीज को बहुत विस्तार से लिखा है कि प्रभु आप आसन सिद्धि हैं, अर्थात आप जो बात करते हैं वह सिद्ध बात है। और उसका एक उदाहरण है, वह आपका सिंहासन है। यह सिंहासन शब्द है वह आसन सिद्धि से बना है। जिसके आसन सिद्धि हो गई उसके स्वतः ही वह सिंहासन बन जाएगा। अशोक वृक्ष है, एक संदर्भ में हम अशोक वृक्ष का, अर्थात जिसके मोह क्षीण हो गया, कोई जिसके शोक नहीं बचा, वह अशोक हुआ। ऐसे ही है, एक संबंध है वह चामर का है। चामर का उल्लेख मैंने बहुत विस्तार से बताया था। अब ये श्वेत चामर है, ये प्रभु की है, वह शुक्ल लेश्या का ये उल्लेख है। हमारे 6 लेश्याएं हैं, उन 6 लेश्याओं का शुक्ल लेश्या का संबंध है, वह इन चामर से जुड़ता है। ऐसे छत्र है, छत्र जो ताप को रोकता है, बारिश को रोकता है, तो रोकने वाला कौन है? वह हमारा संबर तत्व है। संबर है वह रोकने का कार्य करता है। तो इस तरह ये आपकी जो विभूति है वह मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। यह केवल बाह्य ही नहीं, अब आगे के जो श्लोकों में है ये आभ्यंतर चर्चा है। आभ्यंतर जो प्रभु का व्यक्तित्व है, जो प्रभावशाली गरिमामय है, उसका आचार्य है, वह क्रमशः एक एक करके इसके बारे में बतला रहे हैं। तो यह श्लोक हमें ये बतलाता है कि भगवान की जो विभूति है, उनका जो आसन सिद्धि है, वह अद्भुत है। और वे जहां पर भी पधारते हैं तो देशरा सुनने के लिए सभी प्राणी आते हैं और सारा वेर मनस्य दूर हो जाता है। बाद के आचार्यों ने जो भक्तामर के कल्प बनाए, यंत्र मंत्र आदि बनाए, तो उन्होंने इस श्लोक के साथ में जो रिद्धि और मंत्र के स्थापित किया, तो रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि पत्तारम श्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। और इसका मंत्र है श्लोक का ओम नमो भगवते अप्रति चक्रे एं क्लीं ब्लूं ह्रीं मनोवांछितम सिद्धये नमो नमः अप्रति चक्रे ह्रीं ठट ठट स्वाहा। तो इस तरह से इस श्लोक का थोड़ा सा विवेचन, शब्दार्थ, भावार्थ आप लोगों को बतलाया गया। ओम अर्हम्।